Hello students, welcome to LRN classes. Today we are going to learn chapter 3 Grandma's Vegetable Garden. Let's see. One day Grandma tells Asha, please bring some vegetables from the garden. एक दिन आशा की दादी माँ ने कहा जाके सब्जियां लेके आओ. कहाँ से लेके आओ? गार्डन. ग्रैंड माँ का मतलब होता है दादी. आशा जो है वो छोटी सी बच्ची है. उसकी दादी ने उसको प्यार से कहा जा बेटा जाके कुछ सब्जियां लेके आ जाओ गार्डन से. तो आशा जो है खुशी खुशी गई. कहाँ गई? गार्डन. आशा टेक्स ए बिग बास्केट एंड गोज आउट. उसके बाद आशा जो है एक बास्केट ली. उसके बाद वो चल पड़ी. गाना गाते गाते वो गार्डन में चल पड़ी. कौन? आशा, क्योंकि वो छोटी सी बच्ची है. और उसके बाद शी ब्रिंग्स ग्रीन पीस एंड पर्पल ब्रिंजॉल. फिर उसने गार्डन से क्या लेके आया? मटर, हरे हरे मटर और बैंगन लेके आया. उसके बाद ग्रैंडमा सेज थैंक यू आशा. उसके बाद उसकी दादी माँ ने बड़े प्यार से और बड़ी खुशी से आशा को थैंक यू बोले, क्योंकि आशा सब्जियां लेके आ गई. दादी माँ का बात सुनी. जैसे सब बच्चे अपने अपने दादाजी और दादी जी का बात सुनते हैं, जाके जाओ बेटा जाके कुछ लेके आ जाओ, तो खुशी खुशी जाके लेके आते हैं. उसी तरह से आशा भी जाके कुछ सब्जियां लेके आई और उसकी दादी खुशी से उसको थैंक यू बोली. कैन यू प्लीज़ ब्रिंग सम कैरेट्स, वी कैन हैव सम हॉट सूप. फिर उसके बाद उसकी दादी माँ ने कहा आशा को जाओ बेटा कैरेट्स तुम लेके आ सकते हो, हम लोग ना सूप बना के पी सकते हैं, क्योंकि सूप में तरह तरह की चीज़ें डलती हैं. उसमें अगर हम कैरेट्स डालेंगे तो और टेस्ट अच्छा आएगा. इसलिए उसकी दादी माँ ने कहा जाओ लेके आ जाओ. किसको कहा? आशा को. आशा गोज आउट. शी लुक्स एवरीवेयर. शी कैनॉट सी एनी कैरेट्स. आशा जब बाहर आई गार्डन में तो उसने देखा कि कैरेट्स तो कहीं भी नहीं है. सब जगह उसने खोज लिया लेकिन कैरेट्स उसको नहीं मिला, बल्कि अलग सब्जियां मिले लेकिन कैरेट्स उसको नहीं मिला. आशा गोज टू ग्रैंडमा. शी सेज आई कैनॉट फाइंड एनी कैरेट्स इन द गार्डन. फिर से वो घर के अंदर गई और दादी माँ को बोली कि दादी कैरेट्स तो कहीं नहीं दिखा, मैंने गार्डन में तो खोजा लेकिन कैरेट्स मिला ही नहीं. ग्रैंडमा सेज देयर आर मेनी कैरेट प्लांट्स इन द गार्डन. फिर उसके बाद दादी जो है उसको समझाई कि जाओ बेटा गार्डन में जाके देखो बहुत सारे कैरेट प्लांट्स है. कौन सा प्लांट है? कैरेट. कैरेट मतलब गाजर. लुक केयरफुली, जाके ध्यान से देखो तुमको कैरेट मिल जाएगा. तो अब आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ. आशा गोज टू द गार्डन अगेन. फ्लफी हर कैट गोज विथ हर. फ्लफी जो है यहाँ पे कैट है, वो किसके साथ गया? आशा के साथ. कहाँ गया? गार्डन. क्योंकि उसकी दादी माँ ने कहा जाओ बेटा गार्डन में तुम फिर से जाओ, वहाँ पे देखो बहुत सारे कैरेट प्लांट्स हैं. ओके, तो जो कैट है आशा के साथ में गया. चलो देखते हैं. आशा लुक्स एवरीवेयर बट शी कैनॉट फाइंड द कैरेट्स. आशा जो है हर जगह देखी कैरेट प्लांट्स में, लेकिन उसको कहीं भी कैरेट दिखा ही नहीं. उसके बाद सडनली शी हियर्स ए लाउड म्यू म्यू. कौन कर रहा था ये म्यू म्यू? कैट कर रहा था, जो कि उसके साथ गया था. किसके साथ गया था? आशा के साथ में गया था. वो आवाज़ इसलिए कर रहा था क्योंकि उसको शायद कुछ मिला, और वो आवाज़ किसको सुनाई दिया? आशा को, जो एक छोटी सी बच्ची थी. She sees Fluffy digging the ground. आशा देख रही है वो मट्टी को खोद रहा है, पता नहीं वो क्या करा. चलो देखते हैं. ठीक है, तो आशा जो है दौड़ते दौड़ते आई. किसके पास आई? कैट के पास में आई, जो कि उसका नाम क्या है? फ्लफी. वेल डन फ्लफी, शेज आशा हैप्पीली. मतलब जब वो कैट जब वो मट्टी जब खोदी तो देखी कि अरे बहुत सारे कैरेट्स है. कैरेट्स मतलब गाजर, क्योंकि कैरेट्स जो है ज़मीन के अंदर रहता है. और आशा जो छोटी बच्ची उसको समझ में नहीं आ रहा था. उसने सोचा कि चलो जाके कैरेट्स लेके आते हैं. जिस तरह से बाकी सब्जियां उसने लेके आया,
तो जब कैरेट प्लांट्स में उसने खोजा तो कैरेट्स तो मिला ही नहीं, क्योंकि कैरेट जो रहता है ज़मीन के अंदर रहता है, ऊपर नहीं रहता है। तो जब कैट ने उसको खोदा तो वो बहुत सारे कैरेट्स मिला, तो उसको आया समझ में कि हाँ कैरेट तो ज़मीन में रहता है, इसलिए मुझे कैरेट नहीं मिला है। वेल देन फ्लफी, उसने कैट को थैंक यू कहा कि तुम्हारे वजह से मुझे गाजर मिल गया। अब वो खुशी खुशी जाके ग्रैंड माँ को गाजर दे दी। चलिए ग्रैंड माँ सूप बनाते हैं। तो वो किसको थैंक यू बोली? कैट को थैंक यू बोली, क्योंकि कैट की वजह से ही गाजर मिला और वो खुशी खुशी जाके एंजॉय की। तो हमने ये लेसन कंप्लीट किया। अब इसके बारे में मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। हमने अभी क्या पढ़ा? ग्रैंड मास वेजिटेबल गार्डन। ओके, ग्रैंड मास वेजिटेबल गार्डन में इसमें हमने देखा कि एक दिन जो आशा की जो दादी माँ थी उसने कहा कि जाओ जाके कुछ सब्जियाँ लेके आओ। कहाँ से लेके आओ? गार्डन से लेके आओ। उसके बाद आशा ने एक बड़ी बास्केट ली और वो चल पड़ी। कहाँ चल पड़ी? गार्डन की ओर। उसने कुछ सब्जियाँ लेके आया। क्या लेके आई? हरे मटर और बैगन लेके आई। उसके बाद उसकी दादी माँ ने कहा जाओ बेटा कैरेट्स लेके आओगी, हम ना सूप बना के एंजॉय करेंगे। तो उसने खुशी खुशी गया गार्डन। क्या लाने के लिए गई? कैरेट्स। कैरेट्स मतलब गाजर। उसके बाद उसने सब जगह देखा कि कहीं कैरेट्स तो मिल ही नहीं रहा है। वो सोची कि आखिर कैरेट्स कहाँ गए गार्डन में। कैरेट्स प्लांट्स भी है और वगैरह प्लांट्स भी है, लेकिन कैरेट्स तो उसको दिखा ही नहीं। उसके बाद वो फिर से घर पे गई और दादी माँ को बोली कि दादी कैरेट्स तो कहीं भी नहीं दिखा, तो अब क्या करें, कैसे बनाए सूप? तो उसकी दादी माँ ने कहा जाओ बेटा तुम फिर से जाओ, हमारे गार्डन में बहुत सारे कैरेट्स प्लांट्स हैं, तुमको कहीं ना कहीं एक कैरेट तो मिल ही जाएगा। तो फिर वो बोली ठीक है जाती हूँ। लेकिन इस बार क्या है, उसके साथ कैट गया। पहली बार जब गई थी तो वो अकेले गई थी। कौन गई थी गार्डन में? आशा गई थी, छोटी सी बच्ची। उसका नाम क्या है? आशा। जिस तरह से आप लोग भी गार्डन में जाते हैं ना खेलने के लिए या कुछ भी सामान लाने के लिए, उसी तरह से ये कहानी में आशा एक छोटी सी बच्ची है। उसको दादी माँ ने कहा कि जाओ बेटा गार्डन से कुछ सब्जियाँ लेके आओ। अब उसने कहा कि जाओ बेटा कैरेट्स लेके आओ, हम सूप बना के पियेंगे। तो उसको कैरेट्स तो कहीं नहीं मिला। उसके बाद कैट उसके साथ में गया और वो सब जगह देखा। उसके बाद कैट ने क्या किया? मट्टी खोदा। जब मट्टी खोदा तो ज़मीन के अंदर से क्या मिला? कैरेट मिला। उसके बाद आशा सरप्राइज हो गई और बोली वाह, ज़मीन के अंदर में कैरेट्स रहता है, ओहो, इसलिए मुझे कैरेट्स तो कहीं दिखा ही नहीं और मिला ही नहीं। थैंक यू फ्लफी। उसने थैंक्स कहा। किसको कहा? कैट को। कौन कहा? आशा कहा। उसके बाद वो बोली चलो अब हम कैरेट्स लेके चलते हैं। फिर ग्रैंड माँ को उसने कैरेट्स दे दिया और खुशी से कहा कि चलिए दादी माँ अब हम सूप बनाते हैं और एंजॉय करते हैं, क्योंकि हम लोग को कैरेट्स मिल गए। अब इस चैप्टर के रिगार्डिंग अगर कुछ भी डाउट्स है या कुछ भी समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।